डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर साइंस का पेपर डाल दीजिए, तो मैं आप सभी के बीच में आज साइंस के पेपर के बारे में जो कि क्लास 10th का है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप इस पेपर को एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि लगभग इसी तरीके का आपका पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पे बेस्ड देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा वीडियो में जुड़ चुका है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। जो भी बच्चा जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा हो और वो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहा हो इस बार, तो बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, और आप जिस ज़िले से भी हो अपने पेपर को मुझ तक ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन वीडियो आप सभी तक प्रोवाइड करा सकूँगा। तो आपकी जो भी एग्ज़ाम जहाँ से भी हो आप, तो पेपर ज़रूर भेजना आप पेपर के बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन साइंस का देखते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गोलीय लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा गोलीय लेंस हो जाएगा। आप पेपर को देख लें, अच्छे से घर पे सॉल्व कर लें। इसके बाद कह रहा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आप सभी के बीच में, मैं केवल एनालिसिस वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के बीच में। इसके बाद कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। हो पाने का जो कारण है वो होती है समंजन क्षमता। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस वर्ष आपको कहीं ना कहीं ये मिलान वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का आपका वाट होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो सबसे पहले विभवांतर को 4 से मिला देंगे और 2 को 1 से मिला देंगे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके के भी एग्जाम में इस वर्ष आपको पेपर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक स्टडी करें, थोड़ा सा समझदारी से साइंस स्टडी करके जाएं एग्जाम पे। इसके बाद चलते हैं छठवां नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए आप सभी। कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद कह रहा है आपका किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सभी बिंदुओं पर जो होता है वो एक समान रहता है। सभी बिंदुओं पर कैसा रहता है, समान रहता है। तो आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे कि आपका जो फिजिक्स पोर्शन होता है, फिजिक्स पोर्शन में आपके 7 MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप नोटिस कर सकते हैं इस वर्ष उपखंड 2 में आएंगे। तो बेंजीन का जो संरचना सूत्र है वो ये रहा आपका। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है। 9वें नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी एक ही जात के होते हैं, जैसे कि ये रहा एल्केन्स है और ये रहा एल्कोहल्स है, यानी 1 और 4। 1 और 4 जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से ज़्यादा मात्रा में धातु और सस्ते में प्राप्त हो जाए उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो दांतों का क्षय तब प्रारंभ होगा जब अम्लता बढ़ती जाएगी, यानी कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। ये अभिकथन करके दे रहा है। इस तरीके के मैंने बोला ना, इस वर्ष पेपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। जो जिंक है और H2SO4 की रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। क्यों, अभिकथन 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया। और जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है। परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब ये जो तर्क है ना, अभिकथन का स्पष्टीकरण तो ना नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का पूरा करना है। तो भाई यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल, जिसको IUPAC एथेनोइक अम्ल भी होती है। इसके बाद चलते हैं, अब ये देखिए कितने हो गए, 7 में 6, यानी कि केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कितने MCQ देखने को मिले, 6 देखने को मिले। इसके बाद चलते हैं, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग, सबसे पहले नासा द्वार आएगा, फिर ग्रसनी आएगी, फिर कंठ आएगा, श्वास नली आएगी, कुपिकाएं आएंगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज इस बार से आप नोटिस करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं, इस बार कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना। कह रहा है ना कि कथन पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, सही बात है। ठीक है, पिता से प्राप्त जो गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद कह रहा है मानव पुरुष में एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही है, और दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि ए नंबर में कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन का सही व्याख्या, जो कारण है ना वो कथन का सही व्याख्या, क्योंकि पिता से क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, और मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जबकि फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं 16वें नंबर में, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा, तो ये रहा आपका सी नंबर पे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 16वें का। इसके बाद देखते हैं थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला बस नहीं है, बाकी सब सही है, ये वाला हो जाएगा इसके अनुसार, पहले वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 18वां नंबर, 18वें नंबर में देखेंगे तो 18वें का सी है। जो ए नंबर है, निम्नलिखित में ABC किस क्रम में है, सबसे पहले जो सी नंबर है, ठीक है, 18वें का क्या हो जाएगा सी, सबसे पहला आएगा प्रांकोर, बीज पद, फिर मूलांकुर। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो ए है वो हमारा प्रांकुर है, बी पार्ट जो दिख रहा है वो हमारा बीज पत्र है, और जो सी दिख रहा है मूलांकुर, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 19वें नंबर में आएंगे, कह रहा जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, तो 19वें नंबर का देखेंगे तो ए नंबर सही हो जाएगा। क्यों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है, करेक्ट है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं हो, तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी दोनों आगे वाले गलत है, पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे 20वें नंबर में, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा होते हैं, पहले उत्पादक होते हैं, फिर स्वपोषी, परपोषी, यानी कि मांसाहारी प्राणी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20वें का ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, उपखंड में देखेंगे दृष्टि दोष, सबसे पहले किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 और 2 4 नंबर के। ठीक है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग, पेपर को जरूर पढ़ के जाए बेटा। तीसरे का पहला 4, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। इसके बाद 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरीय 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन होगा। इसके बाद कह रहा 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। इसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ठीक है, अथवा करके ये जो चौथे नंबर में ना आप देख सकते हैं, या तो इन तीनों के उत्तर देंगे आप, या फिर फ्यूज तार में विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार होता है, या फिर धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्था में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। उपखंड सेकंड में चलते हैं, तो संतुलित समीकरण लिखना है ये सबके लिए। इसके बाद निम्नलिखित कारण बताइए, प्लेटिना सोना चांदा के, ये सब रीजन बताने। ससंयोजी आबंध पूछा गया, IUPAC CH3 CH2 CHO CH3 CO CH3, ये जैसे किसी को समझ में ना आ रहा हो तो CH3 CH2 CHO
ये प्रोपेनॉल है और ये CH3CO CH3, तो ये कीटोन है ना। आ, इसके बाद कठोर जल को साबुन से उपचारित करने के झाग निर्माण को समझाना है, या अथवा करके आप ये देखेंगे 7वें नंबर में, या तो इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, मार्क्स सबके सुचारू रूप से लिखे रहते हैं, अथवा करके थ्योरिकल पोर्शन हर साल देखने को मिलता है। तो विकृत गंधिता विथ रिएक्शन, और अगर बनती है तो, और उदाहरण समेत लिखना। विकृत गंधिता रेडॉक्स अभिक्रिया, स्त्रीकरण अभिक्रिया है, इसमें आएंगे। तो जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण, ये आपका पर्यावरण वाला टॉपिक है। रेखांकित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को और नामांकित कीजिए, एक एक नंबर के हैं सारे। ठीक है, देख सकते हैं आप, मेड्यूला बना हुआ है, थायराइड है। ठीक है, सारी बनी हुई है। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी व्याख्या इस तथ्य पर निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र, ये सब थ्योरी देखो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, समझदारी पूर्वक सॉल्यूशन करना। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे इस वर्ष। आहार नाल का आरेख बनाइए। ठीक है, और उसमें विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रसिका अमाशय, छोटी आंत अथवा करके स्त्री केसर का स्वच्छ और नामांकित आरेख बनाइए। परागनली में वृद्धि की, बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, तो ये था आपका साइंस का पेपर। आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो में समझ में आ गया होगा किस तरीके का पेपर आना है इस वर्ष। तो सतर्कता से, सावधानी पूर्वक, जो भी आपके जिस क्लास में भी, जिसकी कोचिंग पे भी, जिधर भी विद्यालय में आपने नोट्स बनाए उनको ज़रूर से अच्छे से स्टडी कर लें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। मैथ के भी कंप्लीट अनसॉल्व पेपर सब कुछ पड़े हुए हैं, जाके आप एक बार चैनल को ज़रूर चेक करिए। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, और आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं।